हेलो जी, राधे राधे। आज मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। और अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए राधे राधे। और अगर आप लोग जैसे कि पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया होगा ये, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। ये पेड सीजन है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करिए। मेरे यूनिवर्स जो देख रहे हैं और उनकी करंट फीलिंग उनके पार्टनर की क्या है आपके पार्टनर हमेशा भगवान के ऊपर ध्यान किए रहते हैं। आप मतलब होता है ना कि जो भी रिलेशनशिप है आप दोनों का, वो बखूबी निभा रहे हैं और हमेशा आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। हमेशा जो है कि यहाँ पे एक डॉगी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर ये मतलब इंसान आगे बढ़ रहा है, पहाड़ मतलब है, अगर उस आगे बढ़ेगा ये तो गिर जाएगा, लेकिन इसका मतलब चेहरा देखिए इसका, तो ये भगवान के ऊपर किया हुआ है। ये भगवान के ऊपर किया हुआ, आसमान के ऊपर किया हुआ है। इस पे भगवान के ऊपर भरोसा है कि हम जो भी करेंगे भगवान मुझे पकड़ लेंगे, समझा लेंगे, मतलब कि रोकेंगे, ठीक, और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करने देंगे। और रिलेशनशिप की बात है तो रिलेशनशिप में है कि वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, रिलेशनशिप बरकरार रखना चाहते हैं। फ्यूचर भी उन्होंने आपका देख लिया है साथ में कि हम दोनों साथ में ऐसे रहेंगे। और रिलेशनशिप में रही बात, तो रिलेशनशिप में आप दोनों का साथ इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक। और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर वो उदास भी रहती हैं, उदास भी हैं किसी बात को लेकर, जो कि होता है ना कि पास्ट में जितनी भी गलतियां की हो उन्हें अब समझ में आ रहा है। पास्ट में जितनी भी गलतियां किए हैं प्रेजेंट में उन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ, मैंने पास्ट में ये गलतियां की हैं। फ्यूचर को में वो सुधार रहे हैं कि फ्यूचर में मेरा ऐसा काम ना हो दोबारा, जितना अच्छा से अच्छा काम मैं करूँ फ्यूचर में, कि ये जो पास्ट में जितनी गलतियां की हैं वो फ्यूचर में ना हो। अब उन्हें समझ में आ गया है। रास्ता वो खुद अपना मतलब रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी के आपकी सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि ये हाथ में वांस लेकर खड़े हुए हैं। आपको सहारे की ज़रूरत है। अगर वो आपसे नाराज़ दिख रहे हैं तो आप उनसे बात कीजिए, मनाइए उन्हें। छोटी छोटी बात पर अगर वो गुस्सा करते हैं तो आप उन्हें मनाइए। और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी दिख रहा है हमें। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो कि वो नहीं चाहता कि आप दोनों साथ रहें, खुश रहें, बात करें, कांटेक्ट में हमेशा रहें। वो नहीं चाहता थर्ड पर्सन। ये ब्लैक मैजिक का भी एनर्जी दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है। इसलिए आप दोनों में दूरियां हुई हैं, ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों का रिश्ता टूटा हुआ है। और कहीं न कहीं किसी चीज़ को लेकर वो पकड़ के रखे हुए हैं, जैसे आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आप ज़बरदस्ती आपको रिश्ता में बाँधना चाहते हैं कि नहीं आप बात करो, ठीक। और जैसे कि होता है ना कि इंसान जैसे छोटी-छोटी बात पे नाराज़ होना, गुस्सा हो जाना, हाँ? तो ये सब चीज़ें क्या होता है, पैसे से रिलेटिव भी हो सकता है। कि जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि आप ये जो आदमी है वो पैसे को दबा कर बैठा हुआ है, ठीक है ना। सिर पे भी पैसा है, दोनों पैर पे भी पैसा है। ऐसे लोग कंजूस बहुत ज़्यादा होते हैं कि अपना पैसा नहीं देते, सामने वाले का पैसा हो। आप जैसे गिफ्ट दे रहे हो तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, अरे मुझे गिफ्ट मिला। आप छोटी छोटी चीज़ दोगे, छोटी छोटी मतलब रिंग दो गया, जो भी है गले का, या जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग देंगे ना, तो वो उसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिलती है उस इंसान को। और काफ़ी ज़्यादा पैसों को पकड़ के रखना चाहते हैं, अपना पैसा नहीं खर्च करते, सामने वाले का पैसा होता है कि कितना से कितना ज़्यादा ले ले हम, ये सब दिखाता है।
द लवर्स कार्ड, द लवर्स कार्ड में क्या है कि वो कभी जैसे कि होता है आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमेशा वो आपके साथ रहना चाहती हैं। भगवान से ब्लेसिंग भी मांगते हैं कि हम दोनों साथ रहें और खुश रहें, और फ्यूचर में भी ये भी सोचते हैं कि फ्यूचर में भी हमारा अच्छा ही हो। लेकिन किसी चीज़ को लेकर वो रुकी हुई है, क्योंकि इस पेड़ पे साँप है, तो डर रही है कि अगर मैं आगे बढ़ूँ तो शायद साँप काट ना ले। इस वजह से वो रुकी हुई है अभी, सोच रही हैं कि जो मैं करने जा रही हूँ वो सही है या नहीं। जैसे कि शादी भी हो सकता है, अगर वो शादी के लिए भी मतलब अगर मान रही है तो वो शादी में भी सोचेंगी एक बार कि मैं जिस आपसे शादी अगर करना चाह रही हूँ तो सही है या गलत है। उस चीज़ को लेकर भी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, आप मुझे रास्ता दिखाइए जो भी है। लेकिन आपसे कोई भी बात आपसे छुपाती नहीं है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, बात आपसे हर बात शेयर करती हैं और आप भी उनसे शेयर करते हो जो भी चीज़ें हैं। ठीक, तो यह रही आज की रीडिंग। आज मैं देख लेती हूँ कि गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए। आज गॉड का गाइडेंस क्या है आज बताओ। इस सकते मुझ काट के लिए है गॉड गाइडेंस क्या है और बताओ। आप जो भी चीज़ करें, जैसे कि होता है ना, आप अगर रिश्ता भी कहीं किसी मतलब देखना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, तो उसको उसका स्टेटस देख कर ही करिए। उसका बैकग्राउंड अब पहले जान लीजिए, समझ लीजिए कि सही है या गलत है, तब उस पर आप काम कीजिएगा, तब उस शादी कर सकते हैं आप। रही बात जॉब भी हो सकता है, बिजनेस भी आप अगर करना चाहते हैं तो उसमें आप बखूबी पहले समझ लीजिए कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है या गलत है। ठीक, तब आप उसमें फोकस करिएगा। और सोच समझ के, जैसे कोई आ गया कि मतलब आया है पैसा मांगने के लिए, उधार मांगने के लिए कि मुझे इतना पैसा उधार दे दो, तो आपको सोच समझ के पैसा उधार देना चाहिए। ठीक, सोच समझ के पैसा उधार दीजिए। जो कि होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास पैसा भी होता है वो भी मांगने बैठ जाते हैं, जैसे कि ये इंसान है, इसके पास पैसा नहीं है, ये गरीब है, और इसके पास है, इसने देखो फटा कपड़ा पहना है, लेकिन इसका इस आदमी का ध्यान इस पे नहीं आ रहा है। जो ओढ़ कर बैठा हुआ दिखा रहा है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, उसको ये दान कर रहा है, पैसा दे रहा है। तो आप उस इंसान को दान करिए, पैसा दीजिए। जैसे कि कोई भी उधार हो गया मांगने के लिए, उस चीज़ को आप करिए, उस चीज़ को आप दीजिए। नहीं तो आगे चल के आपको, जैसे होता ना कि पीठ पीछे वार करना, मुंह के बल आप गिरे हुए हो, पीठ पीछे वार करना, धोखाधड़ी भी दिखा रहा है ये कार्ड। हाँ, चाल झांसा भी दिखा रहा है कि पीठ पीछे चाल झांसा कर रहा है, तीर पाँच कर रहा है, आपको मतलब धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, पैसे लेकर आपसे भाग रहा है। तो उस चीज़ का है कि अगर आप पैसा दे रहे हो किसी को तो सोच समझ के पैसा दीजिए, नहीं तो आप मुंह के बल गिरोगे, धोखा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके, राधे राधे।